हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की मेरी इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में। देखो, अब सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक देख के आपके दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा कि मैं तो इस वीडियो में पूरे सारे ब्लॉक्स समझाने वाला था, लेकिन अभी सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक्स ही क्यों? क्योंकि अगर मैं एक ही वीडियो में सारे ब्लॉक समझाता तो वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता, बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता। अगर मैं वीडियो बनाने में इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप इतना अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो वीडियो देखने में, तो मैं चाहता हूँ कि आपका एक एक टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो। और ये जो ऑर्डर ब्लॉक्स है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और अपने आप में भी बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको एक वीडियो में समझाना ज़रूरी था। और आज मैं जिस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक्स को समझाने वाला हूँ, वैसा आज तक किसी ने नहीं समझाया होगा। मैं ऑर्डर ब्लॉक्स को इतना सिंपल कर दूंगा, इतना आसान कर दूंगा कि ये आपके दिमाग में बस जाएगा। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि यार, लोग हैं ना, इन चीज़ों का रट्टा मार रहे हैं। देखो, रट्टाफिकेशन से आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। हाँ, आप स्कूल में कॉलेज में पास हो सकते हो, लेकिन ट्रेडिंग में आपका रियल मनी इन्वॉल्व होता है। वहाँ आप रट्टाफिकेशन नहीं कर सकते। अब मैं समझाता हूँ कैसे लोग रट्टा मारते हैं। अगर आपने मेरा बायस वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें बताया था कि जैसे एक ये पीओआई है। अब अगर यहाँ से मार्केट को रिवर्स होना होगा तो वो 3 कैंडल स्विंग बनाएगा, जिसमें जो पहला कैंडल होगा ना, वो क्या करेगा, इसको टैप करेगा। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। दूसरा कैंडल होगा, वो डिस्प्लेसमेंट देगा। जो तीसरा कैंडल होगा, वो रीटेस्ट करेगा। इसका जो लास्ट पीओआई होगा ना, डिस्प्लेसमेंट वाली कैंडल का, इसको रीटेस्ट करेगा। और अब जो फोर्थ कैंडल होगा, वो एक्सपेंशन देगा। तो लोगों ने क्या किया, इस चीज को रट लिया कि भाई यही होगा, जहां से रिवर्सल होगा ना, तो पहली कैंडल तो क्या करेगी, टैप करेगी, दूसरी डिस्प्लेसमेंट देगी, तीसरी कैंडल ही रिटेस्ट करेगी और चौथी कैंडल ही एक्सपेंशन करेगी। लेकिन वो इस प्रोसेस को समझ ही नहीं पाए। बात यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडल्स की नहीं है, बात है ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है ना, इस पूरे प्रोसेस की है। जैसे मार्केट इस पीओआई पे आया, इसने इसको टैप किया। लोअर टाइम फ्रेम की बात बता रहा हूँ, अगर ये डेली का है तो ये 1 आवर का बता रहा हूँ। इसने इसको टैप किया, फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, फिर जो लास्ट पीओआई होगा ना, उसको टैप किया, और फिर जो होगा एक्सपेंशन आएगा। तो ये लोअर टाइम फ्रेम पे ऐसा प्रोसेस दिखेगा। तो यहाँ पे सारी चीजें हो गई, टैप हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, रीटेस्ट हुआ और एक्सपेंशन हुआ। अब ये प्रोसेस जरूरी नहीं है कि 3 या 4 कैंडल में ही हो, ये सारा प्रोसेस 2 कैंडल में ही हो सकता है। जैसे जिस कैंडल ने टैप किया ना, वो कैंडल ऐसे विक बना के ऐसे भी जा सकती है। तो मतलब इसने टैप करने के साथ डिस्प्लेसमेंट दे दिया। अब जो नेक्स्ट कैंडल होगी, वो सीधा रिटेस्ट करके, जो भी लोअर टाइम फ्रेम का पीओआई होगा, उसको रिटेस्ट करके ऐसे ऊपर भाग सकती हैं। तो अब मतलब ये पूरा प्रोसेस 2 ही कैंडल में हो गया। लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पे आपको ये प्रोसेस दिखेगा ऐसा ही। लोअर टाइम फ्रेम पे जो चीज होगी ना, वो यही होगी। तो हमेशा ध्यान रखो, ट्रेडिंग में रट्टा नहीं मानना है आपको, प्रोसेस को समझना है। मैं क्या बात बोल रहा हूँ वो बात जरूरी है, उसमें रट्टा नहीं मानना, वो प्रोसेस होना जरूरी है। इसीलिए आज मैं जो ऑर्डर ब्लॉक को एक्सप्लेन करने वाला हूँ ना, वो भी ऐसे ही करने वाला हूँ कि आपको रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े। आपके दिमाग में ये सारा प्रोसेस ही फिट हो जाए। तो आज मैं ऑर्डर ब्लॉक को वैसे ही समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हमारे चार्ट पे कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, ये मार्केट है। मार्केट या तो पीओआई पे जाता है या लिक्विडिटी पे, दो ही जगह पे मूव करता है। हम क्या पढ़ रहे थे, पीओआई, जिसमें मैंने मेरी पिछली वीडियो में आपको ये सारे जो गैप्स है ना, वो अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए थे। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले जाके उस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि आप डायरेक्ट ऑर्डर ब्लॉक पढ़ोगे ना, तो इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर इस वीडियो की भी कुछ चीजों का जिक्र होगा, तो वो आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए आप पहले ये वाली वीडियो जरूर देखना। पीओआई भी 2 तरह के होते हैं। गैप्स सारे एक्सप्लेन कर लिए थे। अब हम पढ़ेंगे ब्लॉक्स के बारे में, और ब्लॉक्स में भी अब आज पहला ब्लॉक पढ़ेंगे जिसको कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। तो चलो समझते हैं ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक बनता कहाँ है और होता क्या है। मार्केट, अगर आप एक चीज समझो, ऐसे हायर हाई बनाते हुए मूव कर रहा है, ठीक है। अगर मार्केट को रिवर्स करना है, मार्केट को जैसे यहाँ नीचे आ रहा है और यहाँ से रिवर्स करना है, तो मार्केट को रिवर्स कराने के लिए बड़े प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है। और जब वो मार्केट को रिवर्स करवाते हैं ना, तो यहाँ पे क्या बनता है, एक ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे क्या बनता है, एक
ऑर्डर ब्लॉक। इसका कलर तो मैं थोड़ा डार्क करता हूँ। ये मैं बाइंग स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। अब मार्केट नीचे आता है, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है और फिर से ऊपर चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बनता है, ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट आता है, उसको टैप करता है और नीचे चला जाता है, ऊपर चला जाता है। अगर डाउन ट्रेंड की बात करें तो मार्केट जैसे नीचे आ रहा है, अब मार्केट को जो टर्न कराने के लिए ना बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, बहुत ज़्यादा। तो जब मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा आता है तो यहाँ पे क्या बनता है, एक ऑर्डर ब्लॉक। फिर क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है और नीचे आ जाता है। देखो ऑर्डर ब्लॉक को पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ ये कि रेक्टेंगल नहीं है, सिर्फ मैंने ये रेक्टेंगल बताया ना, ये नहीं है, इसको मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल देखो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो भी एक बाइंग मूव आया है ना, जो भी एक बाइंग मूव आया है, उसकी जो लास्ट सेलिंग कैंडल होती है, लास्ट सेलिंग कैंडल, एक सेकंड रुको, ये पूरा बाइंग मूव आया है, इसमें लास्ट सेलिंग कैंडल ये होगी। इस लास्ट सेलिंग कैंडल को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, इस लास्ट सेलिंग कैंडल को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ब्लॉक। और जो सेलिंग मूव है, ठीक है समझो, जो बाइंग मूव है ना, उसकी लास्ट सेलिंग कैंडल, बाइंग मूव की लास्ट सेलिंग कैंडल। और जो सेलिंग का मूव है, जो ये देखो यहाँ पे फास्ट सेलिंग आई है, और इसमें जो लास्ट बाइंग कैंडल होगी ना, जो लास्ट बाइंग कैंडल, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ब्लॉक। अभी तक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब क्या इतना ही है ऑर्डर ब्लॉक, नहीं, आगे भी बहुत सारी चीजें हैं। पहले बेसिकली आपको ये पता चल गया ना कि जो बाइंग मूव आ रहा है, इसमें ये जो लास्ट सेलिंग कैंडल है, ये हमारी है ऑर्डर ब्लॉक। और ये सेलिंग मूव आया है, इसमें जो लास्ट बाइंग कैंडल है, ये हमारी है ऑर्डर ब्लॉक। तो अभी आपको ये समझ में आया कि ये ऑर्डर ब्लॉक है। चलो इसको एक बार चार्ट पे देखते हैं। ये गोल्ड का चार्ट आ गया, एक सेकंड में इसको रिमूव कर देता हूँ। ये मैं क्या है, केस स्टडी बना रहा था अपने टेलीग्राम पे अपडेट करने के लिए, इसको मैं एक बार रिमूव करता हूँ। ये एक सेलिंग का मूव आया, ये एक सेलिंग का मूव आया। इसकी अब हमको क्या देखनी है, लास्ट बाइंग कैंडल। लास्ट बाइंग कैंडल कौन सी है, ये रही। तो ये हमारा हो गया ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट आया, इसको टैप किया, नीचे गिर गया। ये एक सेलिंग का मूव आया, इसकी लास्ट कैंडल हमको देखनी है, लास्ट बाइंग कैंडल। ये लास्ट बाइंग कैंडल हो गई, मार्केट ने इसको टैप किया, नीचे गिर गया। कुछ एग्जांपल आपको बाइंग के भी दे देता हूं। ये देखो बाइंग गई, इसकी लास्ट सेलिंग कैंडल, मार्केट आया, इसको टैप किया ऊपर। ऑब्वियसली अब यहाँ पे बायस डाउन का था, इसलिए ये फिर से यहाँ से नीचे गिर गया। हमको ये चीज़ें देखनी कहाँ है, जिस डायरेक्शन में हमारा बायस हो, और बायस मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। अब देखो ये एक बहुत ही अच्छा बाइंग का मूव आया है, बहुत ही अच्छा बाइंग का मूव आया है। इसमें लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है, लास्ट सेलिंग कैंडल है ये वाली, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट इसको आया, टैप किया और पूरा ऊपर। एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ बाइंग का ही। ये देखो बाइंग का मूव आया, लास्ट सेलिंग कैंडल, मार्केट इसको टैप करता है और ऊपर। अब यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की, मैंने बोला था अगर मार्केट नीचे जा रहा है, सेलिंग के बायस हैं, सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक है, तो उसकी हमको लास्ट बाइंग कैंडल लेनी है। अब यहाँ तो मुझे देखो ये ब्लू कैंडल है, आपके चार्ट में ग्रीन होगी, यहाँ तो मैंने ग्रीन कैंडल ली है, लेकिन यहाँ पे मैंने ब्लैक कैंडल ली है जो आपके चार्ट में रेड होगी। तो ऐसा कैसे, मैंने तो बोला था कि हमको लास्ट बाइंग कैंडल लेनी है, लेकिन फिर यहाँ मैंने बाइंग ली, यहाँ सेलिंग ली, ऐसा क्यों? तो चलो अब आपका मैं ये डाउट क्लियर करता हूँ। अब देखो लोग यहाँ पे रट्टा मारते हैं, मैंने बोला था कि जब भी एक बाइंग मूव आए उसकी लास्ट सेलिंग कैंडल, अब वो लास्ट सेलिंग कैंडल जरूरी नहीं है ना कि वो कैंडल रेड ही हो, जरूरी नहीं है कि लास्ट सेलिंग कैंडल रेड कलर की हो। लास्ट सेलिंग कैंडल मतलब क्या, मतलब ऐसी कैंडल जिसने सबसे ज्यादा सेलिंग दी है। अब यहाँ पे देखो, इस कंडीशन में देखो, ये कौन सी कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, लेकिन सबसे ज्यादा सेलिंग किसने दी है, इस ग्रीन कैंडल ने। इस रेड कैंडल की सेलिंग यहां तक है, ध्यान से समझना। ये जो रेड कैंडल है,
इसकी सेलिंग यहाँ तक है। देखो सेलिंग मतलब कि मार्केट कितना नीचे गया है, तो हमको ऐसी कैंडल ढूंढनी है, इस बाइंग मूव से पहले ऐसी कैंडल ढूंढनी है जो सबसे ज्यादा नीचे गई है, जिसने एक लो लगाया है, वो कैंडल हमको ढूंढनी है। तो इस कंडीशन में लो किसने लगाया है? इस ग्रीन कैंडल ने। तो हमारी सेलिंग कैंडल भी कौन सी होगी? ये ग्रीन वाली कैंडल। अगर इसका मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो ऐसा समझो कि आपको किसी ने एक थप्पड़ मार दिया, या फिर आपके घर में किसी ने चोरी कर दी, और थप्पड़ मारने चोरी करने के बाद अगर वो आपको देख के मुस्कुरा दे, आपसे अच्छे से बात कर ले, तो क्या इस वजह से ही उसका थप्पड़ मारना और उसका चोरी करना छुप जाता है क्या? नहीं ना। उसके एक बार हंसने से क्या उसका चोरी करना और थप्पड़ मारना छुप गया? नहीं छुपा ना, वो तो वहीं रहा, वो तो वैसा के वैसा रहा। सेम एक चीज को समझो, समझो ये कैंडल की वीक है, ठीक है, ये कैंडल बन रही होगी, ये इतनी नीचे गई, लेकिन फिर बाद में जाके इसने ऐसे क्लोज कर दिया, इतना ग्रीन। तो सिर्फ इसका कलर ग्रीन हो जाने से, इसके ऊपर आके क्लोज कर देने से, इसने जो ये सेलिंग की थी, ये इतना नीचे तक गया था, वो छुप जाता है क्या? तो ग्रीन कैंडल में क्लोज होने से उसकी ये सेलिंग नहीं छुपेगी। इसीलिए ऐसी कैंडल, बाइंग मूव से पहले ऐसी कैंडल जिसने सबसे ज्यादा लो लगाया है, वो ही हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा। सेम अगर मैं सेलिंग की बात करूं, तो सेलिंग के पहले ऐसी कैंडल जिसने सबसे हाई लगाया है, चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो रेड हो, मैटर क्या करता है कि उसने हाई लगाया है। मैटर क्या करता है कि उसने सबसे ज्यादा हाई लगाया है। तो रूल नंबर 1 ये कहता है, ऑर्डर ब्लॉक जब भी हम फाइंड करते हैं, कि ऑर्डर ब्लॉक जब भी फाइंड करते हैं तो उसमें कलर डजेंट मैटर। ऑर्डर ब्लॉक के अंदर कलर डजेंट मैटर, कलर मैटर नहीं करता। ठीक है, मैटर क्या करता है? कौन सी कैंडल ने सबसे ज्यादा लो लगाया है, कौन सी कैंडल ने सबसे ज्यादा हाई लगाया है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। पहला जो पॉइंट है, पहला जो आपके मन में डाउट आता, पहला जो रूल है ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करने का, आई थिंक वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं रूल नंबर 2 पे। तो चलो देखते हैं रूल नंबर 2 क्या कहता है। रूल नंबर 2 में क्या लिखा है? एफपीजी। अगर आपको नहीं पता एफपीजी क्या होता है, एफपीजी बनता कैसे है, तो पहले मेरी गैप्स वाली वीडियो जरूर देखना, क्योंकि आगे वाला जो रूल है ऑर्डर ब्लॉक बनने के लिए, उसमें एफपीजी भी आएगा। तो देखो, पहला रूल क्या हो गया कि ऑर्डर ब्लॉक जो होता है उसके में कलर मैटर नहीं करता। दूसरा रूल ये है कि जब भी ऑर्डर ब्लॉक बने, जब भी ऑर्डर ब्लॉक बने, उसके साथ एफपीजी होना कंपलसरी है। उसके साथ एफपीजी होना कंपलसरी है। देखो, अभी जो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मार्केट को मूव कराने के लिए बड़े प्लेयर्स बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं और उसकी वजह से ऑर्डर ब्लॉक बनता है, तो आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये सेम बात तो इसने तब भी बोली थी ना जब एफपीजी बना था। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि बड़े प्लेयर जब पैसा डाल रहे हैं तो कभी तो ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, कभी एफपीजी बन रहा है। तो ये डाउट आपका यहाँ पे सॉल्व होने वाला है। तो देखो, अब कोई भी ऑर्डर ब्लॉक कब वैलिड होगा, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। कोई भी ऑर्डर ब्लॉक कब वैलिड होगा? जब उसके साथ एक एफपीजी हो। जैसे देखो, ये बाइंग मूव है, इसमें ये लास्ट सेलिंग कैंडल है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड कब होगा? जब इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ एक एफपीजी हो, यानी कि इस ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल में कुछ नहीं करना है, और थर्ड कैंडल का लो, इनके बीच में गैप है, एक एफपीजी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, दूसरी कंडीशन समझते हैं। ये बाइंग मूव है, इसकी ये लास्ट सेलिंग कैंडल है। इस लास्ट सेलिंग कैंडल का ये हाई जो कि मीट कर रहा है थर्ड कैंडल के लो से, मतलब यहाँ पे कोई एफपीजी नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक देखो वॉल्यूम इनबैलेंस है, लेकिन यहाँ पे कोई एफपीजी नहीं है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक होगा या नहीं होगा? तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा। ध्यान रखना, ऑर्डर ब्लॉक तभी वैलिड हैं जब ऑर्डर ब्लॉक के साथ एक एफपीजी हो। अब इसका मतलब क्या हो रहा है? मैंने आपको बताया था कि एफपीजी कब बनता है, जहां पे बायर्स और सेलर्स इक्वल नहीं होते हैं। मतलब अगर बड़े प्लेयर्स यहाँ से खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पे इतने सेलर्स है ही नहीं, उसकी वजह से कुछ ऑर्डर फिल नहीं होते और ये गैप बनता है। इसीलिए ऑर्डर ब्लॉक उसी कंडीशन में वैलिड होगा जब ये
गैप बनेगा ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे बड़े प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट है और मार्केट उसको रीटेस्ट करने आएगा और हम अपनी एंट्री लेंगे। तो अगर लास्ट सेलिंग कैंडल के साथ एफपीजी नहीं है तो वो ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं है। थर्ड केस देखते हैं। देखो ये बाइंग मूव है, यहाँ पे ये लास्ट सेलिंग कैंडल है, ठीक है। अब इसके ऊपर यहाँ पे एफपीजी नहीं है लेकिन यहाँ पे एफपीजी है। देखो ध्यान से समझना, इस कैंडल के साथ एफपीजी नहीं था लेकिन एफपीजी कहाँ पे है, यहाँ पे एफपीजी है। बाइंग मूव तो आया, एफपीजी भी बना, लेकिन वो ऑर्डर ब्लॉक वाली लास्ट सेलिंग कैंडल के साथ नहीं था। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो इस कंडीशन में जिस कैंडल के साथ एफपीजी है ना वो हमारा होगा ऑर्डर ब्लॉक। तो इस कंडीशन में हमारा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा, ये वाली कैंडल। क्यों होगी ये वाली कैंडल, क्योंकि इस कैंडल के साथ एफपीजी नहीं था, इसके ऊपर वाली कैंडल के साथ एफपीजी था। मतलब मार्केट में अगर ऑर्डर ब्लॉक बनना है तो उसके साथ एफपीजी होना बहुत जरूरी है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ तब वैलिड है जब उसके साथ एफपीजी है। सेलिंग का भी देख लेते हैं। ये सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक ये वैलिड है। क्यों वैलिड है, क्योंकि इसके साथ यहाँ पे एक एफपीजी है। ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं है। क्यों नहीं वैलिड है, क्योंकि इसके साथ यहाँ पे कोई भी एफपीजी नहीं है। और तीसरी कंडीशन, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल के साथ तो एफपीजी नहीं है लेकिन सेकंड के साथ एफपीजी है। तो मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा वैलिड है। क्यों वैलिड है, क्योंकि इसके साथ हमारी क्या है, एक एफपीजी। समझ में आई आपको ये चीजें। चलो एक बार चार्ट पे दिखाता हूं। देखो ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क किया था। अब ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों वैलिड है, क्योंकि इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ यहाँ पे क्या है, एक एफपीजी, ठीक है। इसलिए ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है। ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क किया था। ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों वैलिड है, क्योंकि इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ क्या है, एक एफपीजी। अब देखो ये एक सेलिंग का मूव आया है, सेलिंग का मूव आया है। इसमें लास्ट जो बाइंग कैंडल है कौन सी है, सबसे हाई किसने लगाया है, इस वाली कैंडल ने। सबसे हाई जो लगाया है वो इस वाली कैंडल ने लगाया है, ठीक है। एच लिख देता हूं मैं इसको। सबसे हाई जो लगाया वो इस वाली कैंडल ने लगाया है, लेकिन इस कैंडल के साथ कोई एफपीजी है नहीं है। तो हम नेक्स्ट कैंडल देखेंगे, इसके साथ कोई एफपीजी है नहीं है, इसके साथ कोई एफपीजी है, इसके साथ है, इसके साथ है। मतलब इतना हम नीचे आ गए, कोई एफपीजी नहीं है। लास्ट में हमें क्या दिखा कि ये कैंडल है जिसके साथ एफपीजी है। मतलब ये हमारा क्या हुआ, एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट आया, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और नीचे यहाँ पे देखो। और एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, देखो ये लास्ट सेलिंग कैंडल, लेकिन इसके साथ कोई एफपीजी नहीं है। इसके नेक्स्ट कैंडल के साथ ये हमको मिल गया एक एफपीजी। तो मतलब ये हमारा क्या है, एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट इसको टैप करता है और ऊपर चला जाता है। और देखो ये लास्ट सेलिंग कैंडल है, ये वाली, ये ब्लू वाली लास्ट सेलिंग कैंडल है, ठीक है। ये वाली लास्ट सेलिंग कैंडल है, एक सेकेंड, ठीक है। ये ब्लू वाली लास्ट सेलिंग कैंडल है, लेकिन इस कैंडल के साथ एफपीजी है क्या, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल नहीं है। लेकिन सेकंड कैंडल, ये जो कैंडल है ना, इसके साथ क्या है, एफपीजी। तो हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा, ये कैंडल। मार्केट आता है, इसको टैप करता है और ऊपर चला जाता है। तो आई होप आप ये पॉइंट भी अच्छे से समझ गए होंगे कि ऑर्डर ब्लॉक कब वैलिड होता है, जब उसके साथ एक एफपीजी होना ही होना है, ठीक है। तो ये दो रूल आपको क्लियर हो गए। ये दो रूल बहुत ज़रूरी थे एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक, एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करने के लिए। अब नेक्स्ट जो थर्ड रूल है ना, वो है कि हम कहाँ पे हमें ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन। ये एक फिब लेवल है जिसमें हम प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन को पढ़ेंगे। मतलब कि अगर हम बाय करना चाहते हैं ना, तो हमें डिस्काउंट जोन वाले ऑर्डर ब्लॉक को देखना है।
और अगर हम सेल करना चाहते हैं ना तो हमें प्रीमियम जोन वाले ऑर्डर ब्लॉक को देखना है। पहले इस फिब की मैं आपको सेटिंग बता देता हूँ, आप मार्क कर लेना अपने फिब में। ये देखो, ये सेटिंग है, सिर्फ 3 लेवल ऑन है, 1 वाला, 0.5 वाला और 0 वाला। आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपने फिब में इस सेटिंग को लगा लेना। ये है प्रीमियम एंड डिस्काउंट की सेटिंग। ठीक है, मतलब हमको क्या करना है, डिस्काउंट में खरीदना है, प्रीमियम में बेचना है। देखो बड़े प्लेयर्स जो है ना, वो कभी भी बीच में नहीं खरीदते। बीच में का मतलब, मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। जैसे देखो, आपको एक फ़ोन लेना है और अभी अगर आप देखते हो तो अमेजोन पे उसकी जो प्राइस है वो 50,000 है। लेकिन आपको पता है कि 2 दिन बाद मार्केट में सेल आने वाली है और यही 50,000 का फ़ोन मुझे 40,000 में मिल जाएगा। यही 50,000 का फ़ोन है, वो आपको 40,000 में मिल जाएगा। तो आप इसको 50,000 में लोगे क्या? नहीं ना, आप वेट करोगे कि प्राइस ड्रॉप हो, 50 से 40,000 आए, तब मैं उसको लूँगा। मतलब आपने क्या किया, प्राइस के डिस्काउंट जोन में आने का वेट किया। सेम बड़े प्लेयर्स भी ऐसा करते हैं, वो कभी भी बीच में या ऊपर नहीं खरीदते, वो हमेशा प्राइस के डिस्काउंट जोन में आने का वेट करते हैं। और जब बेचने की बारी होती है ना, समझो सेल के बाद 50,000 की प्राइस, इसकी डिमांड बढ़ गई, कुछ भी हो गया, इसकी जो प्राइस है वो हो गई 55। ठीक है, 55 हो गई। तो मतलब 55 पे आपने अगर 40 में लिया है तो 55 पे बेचना एक समझदारी है। तो वो क्या करते हैं, इस प्रीमियम जोन जब प्राइस महंगी होती है ना तब बेचते हैं, जब प्राइस सस्ती होती है तब खरीदते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। वैसे ये प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन पे मैं एक पूरी वीडियो लाऊंगा। अभी सिर्फ आप इसको कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको ऊपर ऊपर से एक आइडिया दे देता हूँ। ये रहा, ये एक स्विंग है। ये देखो, ये एक स्विंग है। आपको पूरा एक स्विंग लेना है, उसके लो से उसके हाई तक, और वहां पे आपको लगाना है ये फिब। ये लगाया आपने प्रीमियम डिस्काउंट जोन। अब आपको इस प्रीमियम वाले जोन में कभी बाय नहीं करना। आपको क्या वेट करना है कि मार्केट इस जोन के अंदर आए। आपको इस जोन के अंदर जो भी एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक वगैरह होंगे ना, उनको मार्क करना है। और जब वहां पे प्राइस आए तो लोअर टाइम फ्रेम पे जैसे एंट्री बनती है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, और यहाँ से बाय करना है। अगर सेलिंग का देखें, ये एक स्विंग है, ये आपने लगा दिया प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन। आपको क्या वेट करना है कि प्राइस इसके अंदर आए। देखो, आपको क्या वेट करना है कि प्राइस इस रेड वाले एरिया के अंदर आए और यहाँ से मैं सेल करूँ। फिर से देखो, ये एक जोन है, ये एक स्विंग, नया स्विंग बना है और आपने नया प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन लगाया। आपको क्या वेट करना है कि प्राइस इसके अंदर आए। इसके अंदर जो भी ऑर्डर ब्लॉक होगा, जो भी एफपीजी होगा, वो आपको मार्क करना है और यहाँ से आपको सेल कर देना है। अब हमेशा ऐसा होगा कि प्राइस इसके अंदर आके जाएगा? नहीं, कभी कभी क्या होता है, देखो सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर कर रहा हूँ। देखो कभी कभी क्या होता है, हाँ, जैसे देखो, ये एक स्विंग है, ये पूरा बड़ा स्विंग है। आपने प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन लगाया, आप इस एरिया का वेट कर रहे हो कि जब मार्केट इसके अंदर आएगा ना तो मैं इधर से बाय करूंगा। लेकिन क्या हुआ, मार्केट इसके अंदर से ही ऊपर चला गया। तो अब आपको, जब मार्केट ने इसकी कंडीशन को फुलफिल नहीं किया है ना, मार्केट इसके डिस्काउंट जोन में नहीं आया है ना, तो आपको इस स्विंग पे नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, लो यही रहेगा, नया जो मार्केट ने हाई बनाया है ना, उधर आपको लगाना है। और अब आपको इसके अंदर फाइंड करना है पीओआई। ठीक है, जो भी ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी हैं, अगर आपको लास्ट ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी मिल जाए तो सबसे अच्छी बात है। और देखो, प्राइस इधर से आया और इसका जो टारगेट रहेगा वो सीधा ये हाई, प्राइस ने टारगेट कंप्लीट कर दिया। ठीक है, आपको क्या करना है, कोई भी स्विंग में अगर मार्केट प्रीमियम या डिस्काउंट जोन में नहीं आ रहा है तो आपको फिर वो पूरा स्विंग लेना है। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं मार्क करता हूँ, देखता हूँ, एक सेकेंड। देखो, यहाँ पे भी इसके अंदर नहीं आया है, तो अब हम क्या लेंगे, ये पूरा लेंगे। मार्केट आया डिस्काउंट जोन में, फिर ऊपर चला गया, मतलब ये स्विंग हमारा कंप्लीट हो गया। फिर लेंगे, मार्केट आया डिस्काउंट जोन में, ऊपर चला गया, ये भी स्विंग हमारा कंप्लीट हो गया। फिर लेंगे, मार्केट आया डिस्काउंट जोन में, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ फिर लेंगे,
मार्केट डिस्काउंट जोन में नहीं आया तो हम क्या लेंगे, फिर जहाँ तक ऊपर जा रहा है वहाँ तक, फिर से डिस्काउंट जोन में नहीं आया तो फिर जितना ऊपर जा रहा है वहाँ तक, ऐसे लेंगे। और ऐसे कब तक करना है, जब तक बायस चेंज ना हो जाए। ठीक है, अगर इसके अंदर कुछ भी डाउट होगा ना तो मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अब ठीक है, तो अभी मैंने आपको सिर्फ इनको लगाना सिखाया है। अभी मैं आपको सिर्फ क्या सिखा रहा हूँ कि आपको मार्केट को देखना कैसे है, किस नज़रिए से आपको मार्केट को देखना है। इसमें एंट्री लेना मैं अभी आपको नहीं सिखा रहा हूँ। मेरे पास कॉमेंट भी आते हैं कि हमने स्ट्रक्चर मार्किंग तो कर ली लेकिन एंट्री कैसे ले वो हमें समझ नहीं आ रही है। तो देखो, एंट्री के ऊपर एक सेपरेट वीडियो आएगी। अभी सिर्फ आपको चार्ट को देखना सीखना है, उसको ऑब्जर्व करना सीखना है। तो हमारा ये तीसरा रूल भी हो गया कि हमें ऑर्डर ब्लॉक फाइंड कहाँ पे करना है। अब आगे चलते हैं। तो प्रीमियम डिस्काउंट जोन भी आगे पता चल गया। अब आते हैं कि जो डिस्काउंट जोन भी होते हैं ना, उसमें सबसे पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है। जो डिस्काउंट जोन भी हो गया, अगर हम बाय करना चाहते हैं, और डिस्काउंट जोन में भी सबसे पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है। तो ये एक सेटअप है, ये मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी दिया था। देखो, अगर आप मार्केट का वीकली एनालिसिस, मार्केट का डेली अपडेट चाहते हो ना, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। हाँ, अगर आप ये चाहते हो कि मैं आपको फिक्स एंट्री बताऊं, फिक्स एग्जिट बताऊं, आपको ट्रेड दे दूं और आपको कुछ मेहनत ना करनी पड़े, आप बस मेरे भरोसे ट्रेड लगा लो, तो आप उस टेलीग्राम चैनल को कभी ज्वाइन मत करना। हाँ, अगर आप लर्निंग करना चाहते हो तो आप उस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब देखो, मैंने जो मेरी पिछली स्ट्रक्चर मैपिंग वाली वीडियो में आपको बताया था कि मार्केट एक स्विंग बनाता है, फिर दूसरा स्विंग बनाता है, और जब पहले स्विंग को लेता है ना, तो वो हमारा क्या होता है, आईडीएम। तो देखो, दो ऑर्डर ब्लॉक सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। पहला, जो आईडीएम के बाद ऑर्डर ब्लॉक बनता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, और इस पे मैंने कल ही एक ट्रेड ली थी, वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। दूसरा हो गया, ये एक स्विंग है चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला। मार्केट ने इसको स्वीप किया। स्वीप किया मतलब मार्केट ने इधर कैसी कैंडल बनाई, ऐसी। यहाँ पे क्या किया, इसकी विक ने इसको स्वीप किया और मार्केट ने एक ऐसी कैंडल बनाई। और फिर अगर ये डिस्प्लेसमेंट करे, मतलब इस कैंडल के ऊपर एक एफपीजी बने, तो ये जो कैंडल होगी ना, ये एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक होगा जहां से मार्केट के मूव करने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, लिक्विडिटी अभी बढ़ाना है, मैं आगे पढ़ाऊंगा, तो टेंशन मत करो कि लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है वगैरह। फिलहाल ये समझो कि जो दो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं ना, वो बहुत पावरफुल होते हैं। एक होता है आईडीएम के बाद वाला, एक होता है लिक्विडिटी स्वीप के बाद वाला। लिक्विडिटी स्वीप के बाद वाला मतलब जो भी स्विंग हाई या स्विंग लो है ना, उसको मार्केट स्वीप करके ऐसी कैंडल बना दे, तो वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। देखो, ये चीज़ अगर अभी थोड़ा कम समझ में आ रही है ना, टेंशन मत लेना, लिक्विडिटी वाली वीडियोस आएगी, सब क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आपको इस वीडियो में सिर्फ यही सीखना है कि ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड कैसे करते हैं, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है, जो मैंने आपको समझा दिया है। चलो, इसका भी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ये देखो, मार्केट लोअर लो बनाते हुए आ रहे हैं, और यहाँ पे जो स्विंग है ना, वो ये है, ये स्विंग है हमारा। अब देखो, इस कैंडल ने क्या किया है, इस स्वीप को, इस कैंडल ने क्या किया है, इस स्विंग हाई को स्वीप किया है, मतलब इसके ऊपर गया, फिर कैंडल नीचे आके क्लोज हो गई। नीचे आके क्लोज होने के बाद क्या किया, एक एफपीजी बनाया, मतलब ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब मार्केट क्या करता है, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है और सीधा नीचे। तो ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल जिसमें ये ऑर्डर ब्लॉक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। दूसरा मैं बता देता हूँ, आईडीएम के बाद वाला। देखो, कल ही मैंने एक ट्रेड लिया था, मैं उस पर बताता हूँ आपको। ये देखो, मार्केट स्विंग बनाते हुए ऊपर जा रहा है, ये पहला स्विंग, ये आईडीएम, और फिर ये ऊपर। ठीक है, समझ में आया। मार्केट हाई बनाया, फिर हाई बनाया, ये पहला स्विंग, ये आईडीएम, और फिर ऊपर। अब देखो, आईडीएम के बाद यहाँ पे क्या है, एफपीजी और ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये 5 मिनट का चार्ट है। वैसे जो मेरा टारगेट था वो हायर टाइम फ्रेम पे था, यहाँ पे मैंने एक एंट्री बनाई थी। तो यहाँ से आईडीएम के बाद ये एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक मुझे मिला, मैंने यहाँ पे अपनी ट्रेड लगाई। यहाँ मेरा एसएल था, और मेरा टीपी जो था ना, वो
1 आवर के अकॉर्डिंग था जो स्विंग हाई था। ऐसा कुछ मेरा टीपी था। तो देख रहे हो आप कितना पावरफुल होता है आईडीएम के बाद में जो एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक होता है। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट एंट्री ली थी और पूरा टारगेट आया था। तो ये दो ऑर्डर ब्लॉक जो होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। पहला क्या हो गया, जो लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ऑर्डर ब्लॉक बनता है, और दूसरा क्या हो गया, आईडीएम के बाद। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे लास्ट पॉइंट के ऊपर। और हमारा लास्ट पॉइंट क्या है कि अगर मल्टीपल ओबीस बन जाए, मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक बन जाए, तो हमें किसको रेस्पेक्ट देनी है। देखो, आपको मैंने स्ट्रक्चर बता दिया है, मैं स्ट्रक्चर वापस नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको ये बता देता हूँ। देखो, मार्केट ऐसे ऐसे जा रहा है और यहाँ पे वो आईडीएम कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, आईडीएम। यहाँ पे इसने आईडीएम किया। अब देखो, यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक है समझो, यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, और यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक है समझो, यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। इतने सारे ऑर्डर ब्लॉक हैं, तो आपको कौन से ऑर्डर ब्लॉक को रेस्पेक्ट देनी है। देखो, आईडीएम के बाद जो पहला ऑर्डर ब्लॉक होता है, जो अभी मैंने आपको बताया, आईडीएम के बाद जो पहला ऑर्डर ब्लॉक होता है वो सबसे पावरफुल होता है। यहां से मार्केट के जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। फिर भी एक कंडीशन समझ लेते हैं कि ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया, ये ऑर्डर ब्लॉक टूट गया, तो अब इन तीन नीचे ऑर्डर ब्लॉक हैं हमारे स्ट्रक्चर में। अब मार्केट कहाँ से ऊपर जाएगा। तो जैसा कि मैंने एफपीजी में भी बताया था, या तो फर्स्ट वाली को रेस्पेक्ट देनी है या लास्ट वाली को। सेम केस यहाँ पे भी है, या तो आईडीएम के बाद फर्स्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक को रेस्पेक्ट देनी है, या आईडीएम के बाद लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक को रेस्पेक्ट देनी है। ये जो बीच वाले ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये वाले, ये आपके किसी काम के नहीं है। आईडीएम के बाद या तो फर्स्ट वाला एफपीजी, आईडीएम के बाद या तो लास्ट वाला एफपीजी। अगर आप फॉरेक्स मार्केट कर रहे हो तो मोस्टली केसेस में आईडीएम के बाद फर्स्ट वाले एफपीजी से ही मार्केट चला जाता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। हाँ, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, ये डाउट बहुत कॉमन है, बहुत लोगों को रहता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, इसके ऊपर ये ऑर्डर ब्लॉक कब वैलिड है, जब इसके ऊपर एफपीजी है। ये इसके ऊपर एफपीजी है, तभी ये वैलिड है। अब मार्केट कहाँ से मूव करेगा, वो एफपीजी से ऊपर जाएगा या वो ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जाएगा। तो देखो, एफपीजी और ऑर्डर ब्लॉक ये दोनों मिलके एक पीओआई बनता है। जो हम पीओआई पढ़ रहे हैं ना, ये दोनों मिलके एक पीओआई बनता है। ठीक है, तो ये दोनों मिलके एक पीओआई बनाते हैं। ये जब दोनों साथ में होते हैं ना, जब ऑर्डर ब्लॉक बनता है, तब ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी ये दोनों मिलके एक पीओआई बनाते हैं। अब यहाँ पे हम लोअर टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्व करते हैं कि मार्केट कहाँ से मूव करने वाला है, फिर हम एंट्री बनाते हैं। तो वो सब आपको आगे क्लियर होगा। फिलहाल आप ये समझना कि जब भी ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, और उसके साथ एक एफपीजी होती है, ऑब्वियसली ऑर्डर ब्लॉक वैलिड ही तब है, तो ये दोनों मिलके एक पीओआई बनता है। तो ये था हमारी ऑर्डर ब्लॉक वाली वीडियो में। आई होप मैंने जितने भी चीज़ें थी सब आपको क्लियर की हैं, आपको अच्छे से ऑर्डर ब्लॉक समझ में आ गया होगा। हमने क्या क्या पढ़ा है इसके अंदर, कि ऑर्डर ब्लॉक जो होता है वो अगर बाइंग मूव है तो उसका लास्ट सेलिंग कैंडल होता है, और सेलिंग मूव है तो उसका लास्ट बाइंग कैंडल होता है। लेकिन वो वैलिड कब होता है, पहला उसका कलर मैटर नहीं करता, दूसरा उसके साथ एफपीजी होना जरूरी है। अगर ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफपीजी नहीं है, मतलब वो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं है, और आपको वो मार्क नहीं करना है किसी भी हालत में। फिर है, हमको प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन के अंदर अगर बाय कर रहे हैं तो डिस्काउंट जोन में मार्क करना है, अगर सेल कर रहे हैं तो प्रीमियम जोन में ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है। कौन से ऑर्डर ब्लॉक सबसे ज़्यादा पावरफुल है, दो तरह के, आईडीएम के बाद वाला, लिक्विडिटी स्वीप वाला, इनके भी मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं। और अगर मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक बन जाए तो आईडीएम के बाद वाला सबसे पावरफुल है, या फिर एक्सट्रीम वाला सबसे लास्ट वाला सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हो लर्निंग के लिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।